नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24 शान सिंह के साथ। हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हर राज्य का जो विकास होता है वो पंचायत के विकास के ऊपर डिपेंड करता है और पंचायत का विकास हर गांव के विकास के ऊपर डिपेंड करता है। शायद यही चीज़ सोच के नीतीश कुमार ने एक योजना अपना स्टार्ट किया था, 7 निश्चय योजना। लेकिन आज अगर देखा जाए तो शायद ही हम ये जानते हैं कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कौन कौन सा योजना आता है। एक आध योजना हमारे जहन में हमेशा स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम 7 योजना के बारे में सुनते हैं, हमारे पास एक योजना आता है कि हर घर नल का जो योजना है वो 7 निश्चय योजना है। हर गली नली, हर घर के पास गली नली हो, ये 7 निश्चय योजना है और शायद यहीं पे हम लोग सिमट जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 योजना सिर्फ यहीं पर सिमटने वाला नहीं था। नीतीश कुमार का सपना बहुत बड़ा था। उनका एक सपना था कि अफसर बढ़े, आगे पढ़े। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में वो चाहते थे कि पैरा मेडिकल कॉलेज खुले और वो खोल नहीं पाए शायद। दूसरा, आर्थिक हल, युवाओं को बल। मतलब इसमें कि स्टूडेंट को जो 12th के बाद जो पास आउट होते हैं, जो 12th के बाद पास होते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का चलाया गया था, जिसमें कि नीतीश कुमार जो थे वो 4 लाख तक का लोन दे रहे थे बिना किसी इंटरेस्ट वगैरह के। उसके बाद था कुशल युवक योजना, जिसमें कि था कि जितने भी युवक जो है वो रोजगार जिनको नहीं मिला है उनके लिए एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए ऋण देना और जो भी उनके योजना के अंतर्गत था वो अपना पूरा करना। तीसरा योजना की अगर मैं बात करूं तो उसमें था कि महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को लगभग 35% आरक्षण सभी जो सरकारी जो फॉर्म निकलते हैं उसमें देना। तो ये लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अगर बहुत सारी योजनाओं को देखा जाए तो वो पूरा नहीं हुआ है अभी, और शायद नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं ये कमी देखा गया है कि इस योजना को पूरा ना करते हुए भी 7 निश्चय योजना 2 भी वो ला चुके हैं। तो पहली योजना जो है, जो कि हर मन में एक आता है, जल नल योजना और हर गली नली योजना। ऐसा योजना था जो कि हर मन में है और हर के दिमाग में यही आता है। जैसे ही हम 7 निश्चय योजना की बात करते हैं तो 2 ही चीज आता है। एक आपका हर घर नल योजना, जिसमें कि हर एक घर को पानी मिले। दूसरा था हमारा हर गली को और नली को बनाना, हर घर तक गली और नली बने। तो पहला जो था हमारा हर घर जल का योजना जो था, नल जल योजना जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पूरे संक्षेप में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ही सहयोगी हैं मनोरंजन जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना जमीनी स्तर पे ये सक्सेस हुआ है, कितना जमीनी स्तर पे जो भी पंचायत हमारे हैं, जितने भी पंचायत है बिहार के, वो कितना इस काम को विकसित किया गया है, मुखिया के द्वारा हो, वार्ड के द्वारा हो, या जो भी उनके अधिकारी हैं नीतीश कुमार के, उनके द्वारा हो। आपका मनोरंजन जी नमस्कार। कैसा योजना ये कैसे आप देखते हैं? मतलब हर घर नल योजना जो है वो बहुत ही एक अच्छा सपना था नीतीश कुमार का, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी कमियां निकल के आ रही हैं। बहुत सारे जो योजना के अंतर्गत जो खामियां हैं वो बहुत सारा निकल के आया है। अभी चूंकि पंचायत का चुनाव भी होने वाला है, तो इस समय इस मुद्दे को क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सांसद साहब ने आपने बहुत मुद्दा जो है ज़बरदस्त उठाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2015 में सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने लिया था, तो उनका एक बहुत सा ख्वाब था, सुंदर लक्ष्य था, जिसके तहत उन्होंने एक योजना की शुरुआत किया था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसका डिस्क्रिप्शन आपने दिया, डिटेल्स में बताया दर्शकों को कि 7 निश्चय योजना के तहत कौन कौन सा आता है। और हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत यदि कोई मीडिया वाले, कोई ट्रस्ट वाले, एनजीओ वाले जाते हैं कि हम दर्शकों को, हम आम जनता के बीच में जाए और उनके बीच में पता करें कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कौन कौन से कार्य हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट है कि वहाँ की जनता को ये पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कौन कौन से कार्य होने हैं, कौन कौन से कार्य के तहत तमाम जनता को फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपने जो 2 बिंदुओं को उठाया है, हर घर नल का जल और नली गली का निर्माण, हर घर, गांव के हर गली को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, ये बातें जनता आपको बतला देगी। ये बातें दोनों टॉप निकल कर आए हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से लूट खसोट सा माहौल बना लिया गया है। क्योंकि इसके तहत एक क्रियान्वयन समिति होता है जिसमें बहुत से सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सचिव है, इन सब लोग को निगरानी के लिए रखा जाता है कि हर गली में नली का निर्माण हो, हर घर नल का जल पहुँचे। चूँकि ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। अब रही बात मुख्यमंत्री जी को क्या पता ये ग्रामीण रिपोर्ट उनके पास जाता है या नहीं जाता है, या क्या वो किस तरह से देखते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो उनका योजना बिल्कुल जो धरातल पर उतरने का, धरातल पर उतरते होते पूरी तरह से
चरमरा सा गई है। देखिए 2015 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे उस समय इन्होंने शुरुआत किया था, अभी 5 सत्र पूरे होने वाले हैं, फिर आपका फरवरी या मार्च में मुखिया का चुनाव होने वाला है। तो अभी आप जा कर के बिहार की पूरी किसी भी प्रखंड में जाइए, आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं जो नल जल की खुदाई हुआ है, पाइप फिटिंग का काम हुआ है, पाइप बिछाने का काम, वो खाना पूर्ति के लिए उसको पीसीसी किया जा रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बतलाना चाहूँगा, आम दर्शकों को, तमाम जनता को बतलाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का जो एक ख्वाब था, लक्ष्य था, बिल्कुल ही सुंदर था, सराहनीय था, जिसके तहत गांव के हर घर में नल का जल हो। और खासकर सभी जानते हैं कि अपर कास्ट के लोग, स्वर्ण लोग हो, जो भी अपने आप में इकोनॉमिक मजबूत समझते हैं, उनके घर में नल का जल ऑलरेडी सबमर्सिबल होता है, यूज कर लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। लेकिन खासकर उन्होंने इस योजना का शुरुआत के पीछे उनका एक लक्ष्य था कि वैसे तबके के लोग जो काफ़ी मुश्किल से अपने घर के लिए पानी ला पाते हैं, किसी इकोनॉमिक रूप से मजबूत या अपर कास्ट लोगों के यहाँ से हेल्प लेकर के पानी लाते हैं, उनके घर भी हमारा नल का जल लगे, ताकि उनको पानी की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। आप खाने के सारे राशन ले, लेकिन अगर जल आपके घर में नहीं हो तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल धराशायी हो चुका है और नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनियमितता कहा जाए या अपनी नीचे के अधिकारियों को छूट दे रखी हो। आपको बतला दें कि क्रियान्वयन समिति होता है, उसके ऊपर सीईओ, बीडीओ, जेआई सारे लोग होते हैं जो मनोरंजन जी, अगर नीतीश कुमार की बात किया जाए तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि हमारा काम है योजना को बनाना, योजना को पूरा करना उनका काम नहीं है, योजना को पूरा करना उनके अधिकारी का काम होता है, जो नीचे के जो प्रतिनिधि होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पंचायत का विकास, क्योंकि ये जो भी योजनाएं निकली है, चाहे वो घर नल योजना हो या फिर कोई भी योजना हो, वो पंचायत के विकास के लिए है। तो पंचायत के विकास तभी हो सकता है जब वहां के मुखिया एक्टिव हो, जब वहां के बार्डर एक्टिव हो, जब वहां के बीडीओ एक्टिव हो। तो सीधा सीधा ये कहना, नीतीश कुमार का सीधा ये कहना है कि हमारा ये पूरा काम नहीं कर सकते हैं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बहुत जगह देखेंगे कि जो घर नल योजना जो है, जो जल नल योजना जो है अभी नीतीश कुमार जी का, उसमें बहुत जगह आप देखेंगे कि पाइप फटा हुआ है, बहुत जगह देखेंगे कि नल खुला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस चीज को कंप्लीट करवाएं। लेकिन उसके लिए हम आते हैं कि सबसे पहले इसमें आप किसको दोषी देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं, उसमें आप सबसे ज्यादा किसको दोषी देखते हैं, किसके कारण ये घर नल योजना जो है वो पूरा नहीं हो सकता है, जल नल योजना पूरा नहीं हो चुका है। हम आपके इस क्रॉस क्वेश्चन का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं सांसद। आपने बिल्कुल अच्छी बात बोला कि बिहार का हमारे मुख्यमंत्री जो है, बिहार के मुखिया हो नीतीश कुमार, उस योजना को लाना, धरातल पे कार्य करना उनका काम नहीं था, योजना को लाना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री होने के बाद आप योजना लाना, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, उसकी गुणवत्ता कितनी रखी जा रही है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उसकी क्या सत्यापन करने का अधिकार आपको नहीं है? ये तो सिंपल सी वही बात हुई जैसे आज बिहार में उन्होंने पूर्ण रूप से शराबबंदी की है। डीएसपी और एसपी कहते हैं थाना प्रभारी को कि आपके अगर थाना क्षेत्र में शराब पकड़ा जाता है तो आपको मैं निर्गत करूँगा, बर्खास्त करूँगा। तो कहीं ना कहीं थानेदार या थाना प्रभारी के ऊपर डीएसपी का लगा होता है। सेम कंडीशन यहाँ आता है। मुख्यमंत्री ने निश्चय योजना कही जगह, उनके नीचे आते हैं अफसर, बीडीओ, सीईओ, क्रियान्वयन समिति। यदि कोई वार्ड सदस्य, देखिए सबसे नीचे बेस का जो कार्य होता है वार्ड पे चयन होता है। प्रत्येक पंचायत में कई वार्ड होते हैं, वार्ड सचिव होते हैं जिनके ज्वाइंट अकाउंट होते हैं। उसमें क्या होता है, मुखिया और पंचायत सचिव उनके खाते में सरपंच, ग्राम सेवक जो होते हैं वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर वो योजना के अनुसार मुखिया और पंचायत सचिव के ज्वाइंट हस्ताक्षर के बाद वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के खाते में जाते हैं। तो जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आप योजना को देख रहे हैं कि इतना योजना है, तो ये कहीं ना कहीं आप इस जिम्मेवारियों से नहीं मुकर सकते हैं कि इस योजना के तहत कितने कार्य हुए हैं, उसका सत्यापन करता है। नल जल का हुआ, जेई सत्यापन करता है। तो कहीं ना कहीं हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उन लोगों की कमीशन बंधा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ है। आम जनता इतनी त्रस्त है, आप एक आम जनता के बीच में जाएंगे तो वो चीख चीख कर बोलेगा। बहुत से ऐसे जनते होते कि कैमरे पे, हम मीडिया लोग भी कई बार जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, वो कैमरे पे नहीं बतलाना चाहते। कैमरे पे नहीं बोलने का कारण है वो समझते हैं मेरा पर्सनली किसी वार्ड सदस्य से दुश्मनी हो, वो मुझे दूसरे तरीके से, लोकल प्रतिनिधि है, लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं। मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों के हाथ नहीं बंधे हुए, उनके कमीशन बंधे हुए हैं। ये फैक्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल यदि मैं बात करता हूं तो मैं भी चूंकि हमारा चैनल भी क्षेत्रीय है और हम लोग का फोकस भी होता है क्षेत्रीय मुद्दे को उठाना। हम लोग के लिए भी समस्या होता है, यदि हम किसी अच्छे मुद्दे को उठाएं तो हमारे भी लोकल
जनप्रतिनिधि का होते फोन हैं, आते वार्ड हैं, होते हैं। मुखिया के फोन आते हैं कई कि आप इस मुद्दे को उठाओ नहीं, और सीधे तौर पर उनका कहना रहता है आप उठा करके क्या करोगे। नीचे से ऊपर सारे लोग का कमीशन बंधा होता है, सारे लोग बंधे हुए हैं। क्योंकि ये तो हर जगह देखा ये गया है कमीशन कि का जो खेल क्या है? कमीशन का जो खेल है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक आम जनता अगर चाहे कि हम इस मुद्दे को उठाएं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि कितना रुपए हमारे यहाँ खर्च हुआ है, कितना जल नल योजना में लगा है और किस तरीके से खर्च हुआ है और क्या क्या क्रियान्वित हुए हैं, वो कैसे जान पाएगा कोई भी जनता। जानने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आज की गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर इतनी मजबूत हो गई है, सम्मान करता हूँ, सारे ऑनलाइन दिया हुआ है, आप किसी भी पंचायत का किसी प्रखंड का देख सकते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल बहानेबाजी क्या चलता है, खासकर यदि मैं बात करूं तो मैं आपका पटना जिला के फुलवाड़ी प्रखंड अंतर्गत रामपुर फरीदपुर पंचायत का क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। वहां की बात करते हैं, फिलहाल मैं वार्ड नंबर 9 की बात करता हूं, जहां के वार्ड सदस्य सुधीर कुमार है। जब मैंने उनके सामने ही इस बात को रखा कि आपके 2017 से 18 से 19 तक की योजनाओं को दिखाया जा रहा है कि कई ऐसी योजना है जिसमें आपका पीसीसी का कार्य संपन्न हो गया है, नली गली का कार्य संपन्न हो गया, जबकि वो ग्राउंड पे नहीं हुआ है। मतलब योजना हुआ ही नहीं है या फिर स्टार्ट ही नहीं हुआ है? स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री के जो साइट पे दिया हुआ रहता है ग्रामीण योजना के तहत साइट पे, उस पे दिखाई इसके पे पैसे आ गए हैं और योजना संपन्न हो गया। अब बतलाइए कि एक आम जनता को इतना संघर्ष करने का हिम्मत मिलेगा कि उस योजना को देखे, अपनी बातों को मुखिया के पास पहुंचे, मुखिया से आगे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप भी जानते हैं, जैसे कहते हैं कि हांडी का एक चावल यदि पका हो तो आदमी एक्सपीरियंस से जान जाता है कि मेरी पूरी हांडी का चावल पका है। इधर अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जनता जागरूक है, जनता को जागरूक होने से आप या आपके निचले तबके के अधिकारी वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नल जल के तहत जो है सो पैसा जनता का है, जनता को निश्चित तौर पे आप प्रत्येक महीने 25 रुपये 30 रुपये का टैक्स लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप नल जल के तहत पाइप का जो डीपली 3 फीट गहराई पे डालना है, पूरे बिहार की मैं दावा करता हूँ शायद 1-2 ऐसे प्रखंड हो गए या ऐसे 1-2 पंचायत हो गए जहाँ शायद 3 फीट की गहराई पे पाइप को डाला गया होगा, अन्यथा 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट पे मिलेगा। सब चीज़ की चौड़ी की जा सकती है, लेकिन पाइप की डीपली चौड़ी नहीं की जा सकती है। आप कहीं भी उसके ऊपर पीसी से उसको डीपली खड्डा करके देखें, इंची टेप लगाएं, क्या है आपके निचले तबके अधिकारी। जब आपके ऊपर के अधिकारी ऑनेस्ट हैं तो सवाल ही नहीं होता है कि नीचे के अधिकारी आपका गलत करने की जरूरत करे, हिम्मत करे। सीधे तौर पे कहना है, कैमरे पे नहीं बोल रहा है, शायद मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इस साच को जुटा पाना। से आप बोल रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तबके तक सभी मिले हुए हैं, तो जब सभी मिले हुए तो जनता कहाँ पे पहुंचे? क्योंकि देखा जाए तो हम और आप ही जनता है, और अगर कुछ खामियां आती हैं तो वो कैसे पहुंचेगा, वो प्रशासन तक कैसे पहुंचेगा, शायद नीतीश कुमार तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि जब ऊपर से नीचे तक जब खराब है तो कहीं भी पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जनता क्यों चुनती है जनप्रतिनिधि को? आपने अच्छा क्वेश्चन किया, जनता क्यों चुनती है जनप्रतिनिधि को? हमारी समस्याओं को आप देखें, हमारी समस्याओं को आप ऊपर ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या करना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी योजना में अगर घोटाला हो रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। करती है जनता, इसके बावजूद भी ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि हमारी समस्याओं को देखें। हमारे गली का निर्माण हो चुका है, हमें जो नल जल का पाइप मिलना था, हमें जो पानी मिलना था वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको लोकल जनप्रतिनिधि या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डराया जाता है, धमकाया जाता है कि यदि आपने इस मुद्दा को उठाया, आप किसी वार्ड में किसी गांव में जाएंगे, यदि 100 जनता है तो उसमें से 100 जनता एक्टिव नहीं होता है। और ये मैं आपको परफेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट बतला रहा हूँ। 10 होते हैं, 5 होते हैं जो चाहते हैं कि हम ये अपडेट रहें, जाने कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में कौन कौन सी योजना चल रहा है, कितना लागत से बन रहा है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो वैसे लोगों को मुखिया, जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य सब चयन करते हैं। वार्ड सदस्य अपने से मैसेज फॉरवर्ड करते हैं मुखिया को कि हमें इस व्यक्ति से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, कृपया मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। अब उनके पास अनलीगल कॉल आने लगते हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्यों मुद्दा में उठाना है। तो जनता ये बात है, अब उन 10 लोगों में 90 लोगों का प्रेशर आता है। तो सिंपल सी बात है जनता, आप रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर ऐसा फॉलो कीजिए ना जिसके तहत मतलब जनता जनार्दन के ऊपर जो होते हैं जनप्रतिनिधि, उनको गलत करने का मौका नहीं मिले। सिस्टम तो आप बनाते हैं ना, सिस्टम को फॉलो करना। जनता तो नल जला रही है। अब देखिए 3 फीट डीपली में डालने का कुछ तो वजह रहा होगा।
कि कोई यदि गली से नीचे 3 फीट पाइप डाला जाए तो भारी वजन लिए हुए कोई गाड़ी जाए तो उसका वजन भी पड़े तो पाइप टूटे नहीं। अभी आप जाकर देख लिए, हाल ही में मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको अदला पंचायत के सरासत गांव में मैंने न्यूज़ चलाया था। वहाँ की तमाम जनता चीख चीख करके वहाँ की वार्ड सदस्य पुष्पा देवी से क्वेश्चन कर रही थी। वो बोल रहे थे सारी जगह पर पाइप टूटा है। मैंने खुद उनसे बोला कि पाइप की डीपली मैडम 3 फीट डाला जाता है इसीलिए ना कि कोई वजन वाली गाड़ी अगर जाए तो उसका पाइप ब्रेक ना हो, टूटे ना। आपने तो उसमें चीटिंग कर लिया, 3 फीट की जगह 1 फीट 1.5 फीट यार, तो पाइप टूटेगा ही। फिर आपने दूसरा बहाना लेकर खड़ा कर दिया कि पाइप टूट जाए। तो क्या है, यानी कि निश्चित तौर पर क्रियान्वयन समिति के ऊपर जो भी जांच पदाधिकारी आते हैं उनको एक कमीशन बंधा होता है, कमीशन लेते हैं मुखिया से, वार्ड सदस्य कमीशन लेते हैं मुखिया। ये इनफैक्ट सत्य है। इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि जनता तो एक ही सवाल मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? आपको कुछ जानकारी है कि इसको कैसे रोका जाए? रोकने क्योंकि नीचे से ऊपर आपने स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर सभी लोग बिके हुए हैं या फिर सभी लोग जो कमीशन खाते हैं वो खाते हैं, तो इसको रोका कैसे जाए? नीतीश कुमार तक हर कोई पहुंच नहीं सकता है, नीतीश कुमार तक हर कोई नहीं जा सकता है। जिस तरह से नीचे से भ्रष्ट जब ऊपर शुरू होता है, यदि ऊपर से प्रेशर आएगा, मैं ऑनेस्ट हूँ, हमारे नीचे सपोज कीजिए आप हैं, यदि मैं ऑनेस्ट हूँ तो आप डिसऑनेस्ट नहीं बनेंगे सांसद। यदि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर लिया कि हमारे डीएसपी के ऊपर किसी तरह की डिसऑनेस्टी का मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, तो सवाल ही नहीं है कि थाना प्रभारी डीएसपी के अंदर में जो होते हैं वो डिसऑनेस्टी का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ कंडीशन वही बिके हुए हैं ना, आप तो बोल रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक सब बिके हुए हैं। तो जब बिके हुए हैं तो फिर डीएसपी भी बिके हुए हैं, फिर क्या कर सकते हैं आप? तो हम तो बोल रहे हैं ना, ऊपर से कमान आता है। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए, सर आपका योजना है, आपका ख्वाब है, आपका सपना है, आपका लक्ष्य टूट रहा है, आपका ख्वाब टूट रहा है, तो आप क्यों नहीं ध्यान देंगे? बिहार की इतनी जनता ने आपको 1 बार नहीं 3 बार 4 बार कंटिन्यू मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार का मुखिया के रूप में चुना है, तो कृपया जनता के साथ इतनी बड़ी मजाक तो मत कीजिए। जनता ने बार बार आपको विश्वास किया कि आप हमारे मुख्यमंत्री हो। आपने बिल्कुल सही बात है, शिक्षा में कार्य किया भाई। अब सिंपल सी बात के लिए कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 7 योजना है, इसमें 2 योजना के अलावे आप जाकर के पूरे बिहार के पूरे प्रखंड के किसी भी आम जनता से पूछिए, शायद ही कोई मिलेगा जिसे पता होगा कि 7 निश्चय योजना के तहत कौन कौन से सूत्र आते हैं। नहीं, क्यों नहीं आता है? क्या मुखिया आपका महीने में 3 महीने पर जो भी ग्राम सभा लगता है लगाता है? कागज की यहाँ लड़ाई चल रही है, कागज की आपके पैकेट में पैसे आ रहे हैं, जनता तो बिक रही है, जनता तो लूट रही है। बस इतना ही। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा कि मनोरंजन जी हमारे जो थे वो पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए थे कि क्या क्या समस्याएं आ रही थी, और हम यही बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे समस्याएं हैं। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके पास भी ये समस्या होगी कि आप कहीं भी बात को नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारा चैनल कोशिश करेगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपके घर नल योजना नहीं पहुंची है या फिर मुखिया आपके कुछ काम में गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप, हमारा एक नंबर फ्लैश होगा, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और उसको उठाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि ग्राउंड रिपोर्ट पे जो नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं, और ये ग्राउंड रिपोर्ट सत्य भी है और ये शायद आपको भी पता होगा, लेकिन उसके ऊपर तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी आवाज को ऊपर तक ले जाया जाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर हमारे डायरेक्ट कॉल करके आप बताएं कि ये हमारी प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे उस पर आके जांच करने का, उस पर वीडियो बनाने का, और हो सके तो आपकी बातों को दूर तक पहुंचाने का। और आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। दूसरे योजना के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए टीएल न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। हाँ, एक बात और कहना चाहूँ दर्शकों को, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।